रविवार की शाम जहां साक्षी का मर्डर हुआ, उस इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं। कोई भी खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है। और इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसी वारदातें यहां अक्सर होती रहती हैं। जेजे कॉलोनी में उस जगह पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है जहां पर साक्षी को बेरहमी से मारा गया। ये वो स्पॉट है जहां साक्षी को बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने यहां पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। इसी जगह पर साहिल ने पहले उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद यहां पर पत्थर उठाकर उसके ऊपर लगातार वो वार करता रहा। 22 बार चाकू से हमला किया गया। यहाँ क्रॉस बनाया हुआ है। जो इस घर के लोग हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। जो इसके अंदर रहते हैं वो डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब ये घटना हुई, और अब इस घटना के बाद में हमारे मन में भी डर आ गया है कि इस तरीके से यहाँ पर किसी को मार दिया गया। पहले चाकू से हमला और उसके बाद में पत्थर से हमला किया गया। यहाँ आसपास इस तरीके की घटना और आसपास की घटना तो यहाँ देखिए आए दिन होते रहता है। क्या बताया जाए, यहाँ तो आए दिन ये खून खराबा होते रहते हैं। चाकू छुरा चलते रहते हैं। कोई रुका नहीं। जो वीडियो सामने आया, पीछे आप देखेंगे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये वही सीसीटीवी कैमरा है जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, लेकिन कोई यहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उसने को किसी ने मदद नहीं की। कोई मदद नहीं की। आते जाते लोगों को दिखा रहा है, लोग आ जा रहे हैं, मगर कोई रुक करके देखा नहीं। उसने अब वो दिखा रहा कि पत्थर यहाँ से ही उठा करके पत्थर मारा है यहाँ पे उसको। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास के ही घर में, जहां पर साक्षी को मारा गया उसके पास के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहीं से उसने पत्थर उठाया और उसके बाद में मारना शुरू कर दिया। ये जो स्पॉट है ये काफ़ी नॉर्मल सा है, जहां पे नॉर्मल ट्रेसपासर्स निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके की घटना हो जाती है। और जो लोग इस घर के हैं वो डरे हुए हैं, बिल्कुल बंद करके, अंदर से ताला लगा के और पूरा कवर किया हुआ है, बाहर आने को तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा इन लोगों के मन में भय बैठ गया है और जितने भी आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमारे मन में डर है और इस तरीके से खुलेआम उसको मार दिया गया, तो ऐसे में वो बातचीत भी करना नहीं चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित सिन्हा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से घटना हुई है। साहिल ने रविवार की शाम सरेआम साक्षी पर चाकू से 21 बार वार किए, कई बार पत्थर के वार करके मौत के घाट उसे उतार दिया। इस बीच साहिल के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि साहिल जब साक्षी से मिलने आता था, उसके हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला होती थी, जिससे साक्षी को उस पर मुसलमान होने का शक ना हो। और साहिल को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी उसके हाथ में वही कलावा बंधा हुआ था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या साहिल लव जिहाद गैंग का हैंडलर था जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हाथ पर कलावा बांधा और रुद्राक्ष पहना। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। सरेआम हुई इस खौफनाक वारदात को जिसने भी देखा वो सहम गया। एक सनकी ने एक नाबालिग लड़की पर एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक चाकू से 16 वार करके मौत के घाट उतार दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की है, जहां एक गली में आम दिनों की तरह लोग आ जा रहे हैं। तभी एक लड़का साहिल, जिसके दाहिने हाथ में चाकू है, एक लड़की जिसका नाम साक्षी है, उसे रास्ते में रोकता है और चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। वो लड़की पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 16 बार चाकू से वार करता है। साक्षी चाकू के 5 से 7 वार झेलती रही। तब तक उसके शरीर में हरकत दिखी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो लाश बन चुकी थी। लेकिन साहिल के सिर पर खून सवार था। वो ताबड़तोड़ चाकू घोंपता रहा। जिस गली में सन की साहिल चाकू मार रहा था, वहां करीब 5 से 6 पुरुष और 3 से 4 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई भी हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब साहिल साक्षी पर चाकू से वार कर रहा था, उस दौरान एक शख्स उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन साहिल उसको पीछे झटक देता है। उसके बाद वो शख्स भी मौके से भाग जाता है। चाकू से वार करने के बाद साक्षी पर साहिल पत्थर से वार करता है।
वो एक के बाद एक कई बार बड़े पत्थर से साक्षी पर वार करता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन अचानक 10 सेकंड बाद फिर वापस आता है और पत्थर से वार करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो साक्षी को कई बार लात भी मारता है और वहां से आराम से चला जाता है। दिल्ली में सरेआम हुई इस वारदात को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। साक्षी का मर्डर करने के बाद साहिल भागकर बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया, जहां से पुलिस ने वारदात के 24 घंटे बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। साहिल को इस वक्त बवाना थाने में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ हो रही है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। पुलिस साक्षी के मर्डर की असली वजह का पता लगाने में लगी हुई है, लेकिन साक्षी को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। साहिल को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। साहिल के सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो मिले हैं जिसमें उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ दिख रहा है। अब यह कलावा इस मर्डर के पीछे की कहानी का खुलासा कर सकता है। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ऐसी अनेक घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। 35 बार चाकुओं से हमले किए गए। आज तक दिल्ली पुलिस ने किसी को फांसी नहीं दिला पाई। आखिरकार कौन बांध रहा है उनके हाथ? जानकारी मिली है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी रोकती है। हिंदू समाज आखिरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा? और वो सेकुलर गैंग आखिरकार क्यों सो जाती है, कहां छुप जाती है जब हत्यारे जिहादी होते हैं और विक्टिम हिंदू होता है? ये लव जिहाद का मामला है। ऐसे मामले गली गली में निकल के आ रहे हैं। ये साहिल, मोहम्मद साहिल, इसके पिता का नाम सरफराज, इसके हाथ में कलावा क्या कर रहा है? क्यों पहना है कलावा इसने? क्या छिपाना चाहता है? किसको झूठ बोलना चाहता है? ये मामला कोई साधारण क्राइम का मामला नहीं है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये हमारी बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है लव जिहाद की, उसका मामला है और इसे लव जिहाद के एंगल से ही जांच करनी चाहिए इस मामले की। साहिल की ये तस्वीर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि साहिल ने हाथ में कलावा क्यों बांधा? क्या पहचान छिपाने के लिए साहिल ने ऐसा किया? क्या साहिल लव जिहादी गैंग का हैंडलर था? क्या साक्षी को प्लान करके लव जिहाद में फंसाया गया? मुसलमान होने के बावजूद साहिल ने कलावा और रुद्राक्ष पहना था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो खुद को हिंदू दिखाना चाहता था। तो क्या वो साक्षी को हिंदू बनकर धोखा दे रहा था? हालांकि पुलिस अभी इस बारे में कुछ साफ कहने से बच रही है। उसका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठे करेंगे और इस तरह से हम कानून और न्यायालय के सामने इस केस को पेश करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके इस एक्यूज्ड को, मौत की सजा तक। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तस्वीर आई है इस एक्यूज्ड की, उसने हाथ में कलावा पहना है। कहीं आपको लगता है कि नाम कुछ और रखकर और धर्म कुछ और बताकर इस तरह की घटनाएं की जा रही है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे चल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस पूरे केस को एक आशिक की दरिंदगी से जोड़कर देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों एक दूसरे को 3-4 साल से जानते थे तो साक्षी और साहिल की दोस्ती क्यों टूटी? क्या साक्षी को साहिल की हकीकत पता चल गई थी, इसलिए वो साहिल से दूरी बनाने लगी? साक्षी के घर वालों ने साहिल का नाम पहली बार तब सुना जब उनकी बेटी की मरने की खबर आई। वो तो मैं अभी देखा हूँ, इसके पहले मैं उसको कभी देखा ही नहीं था कि है कौन साहिल। वो तो अभी सर जी ने मुझे दिखाया कि वो कलावा बांध रखा। तो कलावा सर तो वो शौक के नाते ही बांध सकता है, या ऐसा हो सकता है जांच छुपाने के नाते भी बांध सकता है। आपको इस साहिल लड़की के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं। क्या ये संभावना है कि नीतू को पता हो, क्योंकि वो वहाँ रहती थी? नीतू को पता हो सकता, हमें नहीं पता सर। नीतू को पता हो? अब सहेली हो सकता, सहेली को बताए हो। साक्षी काफी दिनों से अपने परिवार के साथ नहीं रह रही थी। वो अपनी उसी सहेली नीतू के घर रह रही थी, जिसका नाम साक्षी की मां ले रही है। इस पूरे केस में बार बार नीतू नाम की महिला का नाम आ रहा है। जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ उस दिन नीतू के बेटे का बर्थडे था। साक्षी ने घर वालों से कहा कि बर्थडे के बाद वो अपने माता पिता के पास वापस आ जाएगी। ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में एक और महिला आरती का नाम भी आ रहा है। मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए उस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से।
3-4 साल से जानते थे। आपको मालूम था इसका लड़की का 3-4 साल से? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई उसके बाद इसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। एक तरफा प्यार का मामला है और कुछ नहीं है। लड़का पीछा करता था, साहिल पीछा करता था। साक्षी ने बताया कि तंग करता है साहिल। नहीं, कुछ भी नहीं बताया, लड़की ने कुछ भी नहीं बताया हमें। दोनों जानते थे एक दूसरे को पहले से? वो नहीं, वो उस लड़के को नहीं जानती थी, वो लड़का एक्चुअली परेशान करता था बस। बताया जा रहा है कि साक्षी पिछले 10 दिन से नीतू के घर पर ही थी। नीतू का पति जेल में है। साहिल और साक्षी की दोस्ती को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। साहिल ने दिल दहला देने वाली इस वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया? क्या ये महज एक प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर लव जिहाद का केस? करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।